क्या आप जानते हैं कि महाभारत और रामायण दोनों का अंत बहुत दुखद था। महाभारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें अंत में वीर योद्धा पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतकर इतने शक्तिशाली होकर भी सब कुछ त्याग कर अपनी अंतिम यात्रा की तरफ निकलते हैं। उस अंतिम यात्रा में युधिष्ठिर को छोड़कर सब गिर जाते हैं। सोचिए, इतने शक्तिशाली महान योद्धा जैसे कि भीम, अर्जुन, जो शायद कभी परास्त नहीं हुए, अपनी अंतिम यात्रा में एक हिमालय का पर्वत भी नहीं चढ़ पा रहे। और युधिष्ठिर के साथ सिर्फ एक कुत्ता, एक रहस्यमयी कुत्ता, वो अंतिम यात्रा पूरी कर पाता है। आइए जानते हैं एक रोचक बट कम सुनी हुई इस महाभारत की कथा को आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महाभारत के हर पर्व को जीवन के सबसे गहरे सबकों के साथ समझते हैं। आज हम देखेंगे पांडवों की वो आखिरी यात्रा जहां द्रौपदी सबसे पहले गिरती है, फिर अर्जुन, भीम, सब एक एक करके गिरते जाते हैं और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और एक साधारण सा कुत्ता बच जाते हैं। यह है महाभारत का 17वां और सेकंड लास्ट पर्व, महाप्रस्थानिका पर्व। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था मौसल पर्व में कैसे यादव वंश अपनी कला में खुद को नष्ट कर देते हैं। द्वारका समुद्र में डूब जाती है और श्री कृष्ण देह त्याग देते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर को यह खबर मिलती है कि कृष्ण चले गए हैं, उनके भीतर एक गहरी विरक्ति जाग उठती है। उन्हें एहसास होता है कि जिस महायुग के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया था, वो समाप्त हो चुका है। अब न राज्य का मोह बचा, न सुख का लालच। अब सिर्फ मोक्ष की ओर प्रस्थान करने का समय है। लेकिन युधिष्ठिर कोई अचानक भागने वाला राजा नहीं है। सबसे पहले वे अपना पूरा राजधर्म निभाते हैं। अर्जुन के पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा बनाते हैं। कृपाचार्य को उनका गुरु नियुक्त करते हैं ताकि नया राजा अकेला न पड़ जाए। यादव वंश के बचे हुए राजकुमार वज्र को मथुरा का राजा बनाते हैं। फिर वे एक प्रकार का प्रजापत्य यज्ञ करके गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं। एतेषु सर्वेषु विहीनेषु भूयः प्रजानां धर्मराजो अभवत् स्वयं, ततः स राजा परीक्षितं बभूव निपृतरिन्दस्य पुत्र इव। यहाँ युधिष्ठिर स्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद उनका जीवन उद्देश्य पूरा कर चुका है। अब राज्य का मोह व्यर्थ है। देखिए कितनी व्यवस्थित तरीके से वो उत्तराधिकार सौंपते हैं। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी साधारण सन्यासी वेश धारण करके हस्तिनापुर से निकल पड़ते हैं। ना उनके पास हथियार है, ना रथ, ना राजसी वैभव। सिर्फ नंगे पैर और मन में एक संकल्प, अब सिर्फ मोक्ष। हस्तिनापुर की पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे रोती बिलखती चली आती है। स्त्रियां चीख रही हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, वृद्ध रो रहे हैं, लेकिन पांडव अविचलित हैं। कुछ दूरी पर जाकर प्रजा को वापस लौटने को कहते हैं और तभी एक अजीब घटना होती है। एक साधारण सा कुत्ता चुपचाप उनकी यात्रा में शामिल हो जाता है। कोई नहीं जानता ये कहां से आया, कोई नहीं जानता ये क्यों आया, लेकिन ये कुत्ता अंत तक उनके साथ रहेगा। नगरात प्रस्थाय तु तान पांडवान प्रजा अनुजानी हीरे, शोक सन्नादिति सर्वम नगरम पांडव ही विनिपतितम। हस्तिनापुर का पूरा विलाप सुनने वाला होता है, लेकिन पांडव पीछे नहीं मुड़ते और वो कुत्ता, वो चुपचाप चलता रहता है। यात्रा के बीच में जब वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तभी आकाश से अग्निदेव प्रकट होते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस गांडीव धनुष का वरुण ने तुम्हें खांडव दहन के लिए दिया था, उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब इसे वापस कर दो। अर्जुन के लिए गांडीव सिर्फ एक धनुष नहीं था, ये उनकी पूरी योद्धा होने की पहचान थी, जिस धनुष ने कुरुक्षेत्र जीता था। लेकिन युधिष्ठिर और भाई उन्हें समझाते हैं कि मोक्ष मार्ग में हर आसक्ति छोड़नी पड़ती है। अर्जुन भारी मन से गांडीव धनुष और अक्षय तूणीर को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। आगच्छत्ताग्निरुवाच पार्थमिदं वाक्यमादरात्, गांडीवम चोद्यतम चापम त्वम समुद्रे निवेश्य। अग्निदेव का आदेश सुनिए, अर्जुन का चेहरा देखिए। महान धनुर्धन की पहचान पानी में डूब रही है। यही मोक्ष का पहला कदम है।
अब यात्रा हिमालय की ओर बढ़ती है। बर्फीली चट्टानें, पतली हवा, कठिन चढ़ाई, और तभी सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती हैं। भीम तुरंत चिल्लाते हैं, धर्मराज, द्रौपदी जैसी सती, तपस्विनी, दुख झेल चुकी रानी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर शांत स्वर में बताते हैं, द्रौपदी पांचवों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन मन से अर्जुन पर थोड़ा अधिक प्रेम करती थी। ये सूक्ष्म पक्षपात मोक्ष मार्ग में बाधा बन गया। अर्जुनमय वासाद्य सा पतिता महीतले, पक्षपाताद भ्रातृनाम सा न समतीक्ष्य कान्या। शॉकिंग सत्य, सबसे प्रतिवता रानी भी कंप्लीट निष्पक्षता में असफल हो गई। इतना सूक्ष्म दोष भी अंतिम यात्रा रोक देता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद सहदेव गिरते हैं। भीम फिर पूछते हैं, सबसे ज्ञानी ज्योतिषी सहदेव ही क्यों? युधिष्ठिर कहते हैं, सहदेव को अपने ज्ञान पर सूक्ष्म गर्व था। उन्हें लगता था मुझसे अधिक जानकार कोई नहीं। फिर नकुल गिरते हैं। युधिष्ठिर बताते हैं, नकुल को अपनी अपार सुंदरता पर अभिमान था। विद्या विशारदः सर्वं जानासि त्वं न संशयः, मद भरवातु नरेंद्र तस्माच्छ्रद्धसि पातितः। सबसे इंटेलिजेंट भी हम्बल ना रह सका। ज्ञान का ईगो सबसे खतरनाक होता है। रूप संपन्नः सर्वत्र रूपम त्वं परमं विदु, तस्मात् तत्वं नरशार्दुल रूप गर्वात पतिष्यसि। सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन उस पर ईगो स्थायी बना लेना सबसे बड़ा दोष है। फिर आता है सबसे चौंकाने वाला पतन। स्वयं अर्जुन गिरते हैं। वही अर्जुन जिन्होंने भगवत गीता सुनी, कुरुक्षेत्र जीता। भीम हैरान होकर पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन को अपनी शस्त्र कौशल और वीरता पर अहंकार था। उन्हें लगता था कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। शस्त्र विद्या विशारदः सर्वशस्त्र भृतांवर, त्वं तु वीर्य गर्वेण पतिष्यसि नरेश्वर। महाभारत का ग्रेटेस्ट आर्चर भी मैं सबसे श्रेष्ठ हूं के जाल में फंस गया। अब बारी आती है भीम की। जीवन भर धर्म के लिए लड़े भीम भी गिर पड़ते हैं। युधिष्ठिर बताते हैं, भीम को अपने अपार बल पर गर्व था, साथ ही भोजन के प्रति प्रबल आसक्ति। कई बार उन्होंने अपनी भूख दूसरों की भूख पर थोप दी। बलवान असी दुर्बलानाम सह त्वम भोजन मिच्छसि, तस्माद्रच्छसि भीष्म पत्नम बल गर्वतः। फिजिकल स्ट्रेंथ का ईगो भी स्पिरिचुअल चढ़ाई को रोक सकता है। अब सिर्फ दो पात्र बचे हैं, युधिष्ठिर और वह रहस्यमयी कुत्ता। वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। तभी आकाश से इंद्र का दिव्य रथ आता है। इंद्र कहते हैं, हे धर्मराज, तुम जीवित देह सहित स्वर्ग जाने के अधिकारी हो, आओ। युधिष्ठिर सरल शब्दों में कहते हैं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा। ये अंत तक मेरे साथ रहा है। इंद्र कहते हैं, स्वर्ग में कुत्तों का स्थान नहीं, इसे छोड़ दो। यहां आता है युधिष्ठिर का सबसे बड़ा धर्म परीक्षण। ना अहम विनाश्वानेन स्वर्गम गमिष्यामि केशव, शरणागतो हयाम मम प्राणान्ते च न पातति। शरणागत की रक्षा ही सुप्रीम धर्म है। स्वर्ग के लालच में वफादार साथी को ना छोड़ना, तभी चमत्कार होता है। कुत्ता अपनी असली रूप दिखाता है। वह स्वयं धर्मदेव है। अहम धर्मो भवान धर्म पुत्र त्वम मम संभव, परीक्षितम त्वम परीक्ष्य स्वर्गम गच्छ न संशय। टेस्ट में युधिष्ठिर पास हो गए। उन्होंने थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकलिटी में धर्म दिखाया। जो शरण में आया उसे अंतिम सांस तक ना छोड़ना, यही सच्चा धर्मराज है। तो दोस्तों, महाप्रस्थानिक पर्व के तीन महासंदेश हैं। पहला, सबसे महान व्यक्ति भी सूक्ष्म दोषों से मुक्त नहीं है। दूसरा, त्याग का मतलब भागना नहीं, पहले सारी जिम्मेदारी पूरी करके जाना है। तीसरा और सबसे बड़ा, धर्म सिर्फ सिद्धांत नहीं, व्यवहार है। लाइक कीजिए अगर आपको कुत्ते वाली परीक्षा सबसे प्रभावशाली लगी। कमेंट्स में बताइए, आपके उस हिसाब से युधिष्ठिर का सबसे बड़ा धर्म क्या था? सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। अगले एपिसोड में स्वर्ग आरोहण पर्व के बारे में और जानेंगे, जो कि महाभारत का अंतिम पर्व भी है। यहाँ वहां युधिष्ठिर को क्या दिखता है? दुर्योधन स्वर्ग में, भीम नर्क में? सब अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।